हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने विष्णु स्टडी परिवार में। और आज की जो अपनी क्लास है वो संपूर्ण राजस्थान के इतिहास की, हम इसकी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और ये हस्तलिखित नोट से आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, ठीक है, हस्तलिखित नोट से। और आप बस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि देखिए इतिहास क्या होती है, इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास शब्द बना है वो किससे बना है। तो देखिए राजस्थान का इतिहास, यह शब्द इति प्लस आस से मिलकर बना है। इति का अर्थ होता है पहले और वह हास का अर्थ होता है घटित होना, ठीक है। अर्थात जो पहले घटित हुआ है, जो प्राचीन काल में जो भी घटना घटी है तो उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और प्राचीन काल से वर्तमान तक की प्रमुख घटनाओं के तिथि क्रम के अनुसार संकलन करना इतिहास कहलाता है, ठीक है। इतिहास हमेशा भविष्य या भूतकाल को दर्शाता है और वर्तमान को कभी नहीं देता। देखिए इसमें देखिए हम तीन पढ़ने वाले हैं। पहले नंबर पे है प्रागैतिहासिक और अध्यय ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। ये तीन हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक। देखिए प्रागैतिहासिक क्या है, इस समय के संदर्भ में कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है, मतलब किसी भी प्रकार के कोई लिखित अभिलेख वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, ठीक है। किस काल में, प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। और केवल खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में, इतिहास के बारे में पता लगाया जाता है, मतलब खुदाई के द्वारा जो भी प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं जैसे कि सिक्के चांदी के, ठीक है, तो उससे ये। और इसे निम्न तीन भागों में बांटे। देखिए इसे प्रागैतिहासिक को भी, इसके भी तीन भाग है। कौन कौन से, देखिए नंबर एक पे है पुराण पाषाण काल, नंबर दो पे है मध्य पाषाण काल और नंबर तीन पे है नव पाषाण काल, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमें ध्यान देते हैं पुराण पाषाण काल। देखिए पूरा, हाँ, पूरा पाषाण काल, इसमें देखिए क्या होता है, बिगोद जो भीलवाड़ा में है और माडपिया चित्तौड़गढ़ में है और डीडवाना नागौर में है, ठीक है। इन समय के समकालीन उपकरण चीन, म्यांमार, जावा आदि स्थानों से मिलते जुलते हैं और इस कारण यहाँ की जो संस्कृति है वो, हाँ, सोहन संस्कृति कहलाती है। देखिए सोहन संस्कृति किसे कहते हैं, मतलब जो समकाल उन प्राचीन काल में जो चीन, म्यांमार और जावा स्थान से जो मिलते जुलते जो साक्ष्य हमें देखने को प्राप्त होते हैं, तो जिसे हम संस्कृति, सोहन संस्कृति कहते हैं, ठीक है। और मध्य पाषाण काल, जिसमें देखिए क्या होता है, जिसमें दो क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, बागोरा और तेलवाड़ा, ठीक है। बागोरा है जो भीलवाड़ा में, बागोर, और तेलवाड़ा है जो बाड़मेर में, ठीक है। नेक्स्ट है नव पाषाण काल नंबर तीन पे। देखिए इसमें भी काफी क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिसमें आहड़ जो कहाँ पर है, उदयपुर में, और ओजियाना जो गिल्डू राजसमंद में है, और ओजियाना और किल्डू जो कहाँ पर है, राजसमंद में है, और ज्ञानेश्वर जो सीकर में है, ठीक है। और मनुष्य ने पहिए का आविष्कार इसी काल में किया। जो पहिए होते हैं ना, जो गाड़ी के, तो उसके जो आविष्कार जो मिलता है तो वो नवपाषाण काल में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और खेती करना इस काल में शुरू होता है। देखिए खेती के कार्य, जिसमें कृषि वगैरह सभी कार्य जो वो होते हैं, वो तीसरे काल में शुरू होते हैं, नवपाषाण काल में, ठीक है। और मनुष्य द्वारा पहला हथियार प्रयोग कौन सा था, कुल्हाड़ी, ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले जो हथियार बनाकर प्रयोग किया था तो वो कुल्हाड़ी का, ठीक है। कुल्हाड़ी हथियार वो भी किसने देखने को मिलता है, नवपाषाण काल में, ठीक है। अब देखिए अध्यय ऐतिहासिक काल। देखिए इसमें क्या होता है, अध्यय ऐतिहासिक काल, इसमें देखिए 3000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक ये काल रहा है। कौन सा, अध्यय ऐतिहासिक काल। और इस काल के लोग का लेखन कला का ज्ञान था, मतलब इस काल में जो लोग आते आते छोड़े लेखन लिखने का काम और काफ़ी उसको ज्ञान और कला है, मतलब का नॉलेज हो गया था। और इनकी लिपि को आज तक भी नहीं पढ़ा जा सकता है, मतलब इनके द्वारा ऐसी पता नहीं कौन सी लिपि लिखी गई है जिस, मतलब आज तक भी उसके बारे में कोई पढ़ा नहीं गया है। और जैसे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता और पशुपालन करना इस काल में शुरू हुआ है। जो पशुओं की पालना, जिसमें गाय, भैंस, दूध, बकरी, घोड़ी, ठीक है, ये जो पशुपालन का कार्य होते हैं तो वो कहाँ से होते हैं, अध्यय ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और कालीबंगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो आपने सुना ही होगा, ठीक है। और नंबर देखिए अगले हैं ऐतिहासिक काल। देखिए इसमें क्या होता है, ऐतिहासिक काल में 700 ईसा पूर्वी का काल का समय माना जाता है। और इस काल में लिखित सामग्री मिली है जिसे पढ़ा भी जा सकता है। इसमें मतलब लिखी हुई सामग्री मिले हैं और जिसे पढ़ा भी गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है अध्ययन की दृष्टि से काल। अध्ययन की दृष्टि से काल बात करें तो तीन है। देखिए प्राचीन काल, मुगल काल,
और आधुनिक काल जो 1857 की क्रांति से अब तक है, जो वो कौन सा काल कहलाता है? आधुनिक युग या आधुनिक काल। ठीक है, 1857 की क्रांति से अब। ठीक है, अब देखिए प्राचीन में जो राजस्थान की वो कौन कौन सी सभ्यता। ठीक है। देखिए सबसे पहले सभ्यता बात करें तो वो कालीबंगा सभ्यता। देखिए कालीबंगा सभ्यता, देखिए काली सिंध, हाँ कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, इस देखिए शब्द का ही अर्थ है, देखिए कालीबंगा मतलब जो काली बंगड़ी, मतलब बंगड़ी अर्थात चूड़ियाँ। ठीक है, जो काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं। और जो स्थान कहाँ पर है? स्थान हनुमानगढ़ जिले के प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे था। और इसकी खोज कौन करता है? कालीबंगा सभ्यता की खोज करते हैं तो वो आमलानंद घोष। ठीक है, कब करते हैं? 1952 में। ठीक है, और इसके उत्खननकर्ता की अगर बात करें तो इसमें दो उत्खनन माने जाते हैं। नंबर पहले है V.K. थापर और V.V. लाल, जो कब? V.K. थापर तो करते हैं 1961 में और 1969 में V.V. लाल। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। और प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का है। और कालीबंगा एक कांस्य युगीन नगरी, आद्य ऐतिहासिक और प्राग हड़प्पाकालीन या उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है। और जिसमें देखिए कौन कौन से स्थलों की अगर बात करें तो जिसमें सिक्कर, नीम का थाना, तहसील, रेवाना गांव। ठीक है, ये कालीबंगा। और नदी कौन सी है? कांतरी नदी के पेटे यानी तट पर है जो कालीबंगा क्षेत्र बचा हुआ है। और इसके खोज करता है RC अग्रवाल जो 1972 में, और उत्खनन करता है RC अग्रवाल और विजय कुमार। ठीक है, और भी देखिए इसके बारे में, यहाँ प्राप्त स्थल जो ताम्रयुगीन सभ्यता से प्राचीन स्थल है। और अतः गणेशपुर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन बन सकता है कि ताम्रयुगीन सभ्यता, हाँ जननी, सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है गणेशवर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, और इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ठीक है, पुरातत्व का पुष्कर भी किसे कहा जाता है? इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, कालीबंगा। नेक्स्ट है देखिए आहट सभ्यता। आहट सभ्यता जो कहाँ पर है? उदयपुर में। इसके खोजकर्ता माने जाते हैं A.K. व्यास, जिसका पूरा नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, जो कब करते हैं? 1953 में। ठीक है, और इसके पुनः खोज करते हैं RC अग्रवाल जो 1956 में करते हैं। और उत्खननकर्ता धीरज कुमार सांकलिया, और ये उदयपुर के बेड़च नदी के किनारे पर हैं। और इसके उपनाम देखिए आहट सभ्यता के दो उपनाम हैं, एक तो अघाटपुर और एक ताम्रनगरी। ठीक है, और इसकी अगर विशेषताओं की अगर बात करें तो जिसमें देखिए यहाँ से तांबा गलानी की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं और इसलिए इसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से यूनानी तांबे के मोहरे मिले थे। ठीक है, यहाँ से यूनानी जो तांबे की मोहरे वो यहाँ से ही मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बारे में और भी देखिए आहट सभ्यता की विशेषता। इसमें एक मुद्रा के एक त्रिशूल, दूसरी तरफ से अपोलो देवता की तस्वीर मिलती है। देखिए एक तो मुद्रा और एक त्रिशूल और एक अपोलो देवता की तस्वीर मिलती है, तो वो किस सभ्यता में मिलती है? आहट सभ्यता में। ठीक है, और यहाँ प्राप्त मकानों में एक से अधिक चूहों की संख्या देखी गई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, मतलब सबके साथ भोजन की व्यवस्था की जाती थी। और यहाँ अनाज रखने के लिए मृत भंडार मिले हैं, जिसे गोरैया या कोर कहा जाता है। और यहाँ के टोराकोटा पत्थर से बनी हुई बेल की आकृति प्राप्त होती है, जिससे बनास या बुल की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है देखिए हमारी बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता जो कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, और यह प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो क्या थी? बैराट। ठीक है, और उस समय विराटनगर के नाम से जाना जाता था। और स्थान बाणगंगा नदी के किनारे हैं, जिसके खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? राम बहादुर दयाराम साहनी, जो कब करते हैं? 1937 में। ठीक है, और इसके उत्खननकर्ता कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी। ठीक है, ये इसके उत्खननकर्ता दो माने जाते हैं। और देखिए और इस बैराट सभ्यता की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो देखिए विशेषताएं 1837 के कैप्टन बरट ने यहाँ से सम्राट अशोक के भाभरू कबीले की खोज की, तो वो किस सभ्यता में होती हैं? बैराट सभ्यता में। ठीक है, इसकी खोज कौन करता है? भाभरू कबीले की खोज करता है, और कब करता है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कैप्टन बरट और 1837 में करता है। ठीक है, और इस शिलालेख में
सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म संघ के प्रति आस्था प्रकट की है और वर्तमान में भाब्रू अभिलेख कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। और चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा, इस कारण ह्वेनसांग को तीर्थ यात्री यहाँ और कहा जाता है। ठीक है। और बेराट से सूती कपड़े की बिक्री हुई है, जो मुद्रा और पंचमार्ग के सिक्के भी मिले हैं। किस सभ्यता में? बेराट सभ्यता में। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता है तो वो कौन सी है? बागोर सभ्यता। ठीक है। बागोर सभ्यता जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और स्थान देखिए कोठारी नदी के किनारे पर है और इसकी उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र को, ठीक है, जो 1967 से 1969 तक खोज करते हैं। और देखिए बागोर सभ्यता स्थल आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है और भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन अवशेष यहीं पर मिले हैं। ठीक है। राजस्थान का इतिहास। और बागोर में उत्खनन करते समय टीलों को माँ सतियों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है। बागोर में उत्खनन हमें जो टीले प्राप्त होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? माँ सतियों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए रेड सभ्यता। अब देखिए छोटी मोटी सभ्यता आपके सामने आएगी। हाँ, रेड सभ्यता जो कहाँ पर है? टोंक में। ठीक है। और जो किस नदी के किनारे हैं? देखिए ज़्यादातर आपको सभ्यता देखने को मिलती है तो वो नदी के किनारे ही मिलते हैं। मतलब इससे ये अनुमान लगता है कि जो प्राचीन के लोग थे वो पानी, मतलब पानी के किनारे बहते थे। ठीक है। पानी की उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है। ठीक है। पानी की तो अभी भी आवश्यकता है। ठीक है। और देखिए रेड सभ्यता है वो कहाँ पर है? टोंक में और ढील नदी के किनारे है। और यहाँ से हमें एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिलता है, तो वो किसमें मिलता है? रेड सभ्यता में। ठीक है। और इसीलिए भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? भारत का टाटा नगर रेड सभ्यता को कहते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ पर मिलता है? रेड सभ्यता टोंक में। ठीक है। और जो किस नदी के किनारे हैं? ढील नदी के किनारे। और इस स्थान से जनपद युग की मुद्राएं, लोहे सामग्री के भंडार मिले हैं और यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियां, वर और गंजमुखी पक्ष की भी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये रेड सभ्यता है यहाँ पर हम समाप्त होती हैं। नेक्स्ट है देखिए तिलवाड़ा सभ्यता जो बाड़मेर में लूणी की नदी के किनारे है। ठीक है। इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि तिलवाड़ा सभ्यता है जो बाड़मेर की लूणी नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट है सौती सभ्यता। देखिए सौती सभ्यता जो बीकानेर में है, इसके उत्खननकर्ता आमल नंद घोष, ठीक है, 1952 में करते हैं और यहाँ से कालीबंगा के समान सामग्री प्राप्त हुई है, इसीलिए इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। ठीक है। कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता को कहा जाता है? सौती सभ्यता को। ठीक है। जो कहाँ पर है? बीकानेर में। जिसके उत्खननकर्ता कौन माने जाते हैं? अमलानंद घोष। ठीक है। 1952 में। नेक्स्ट देखिए हमारी जो सभ्यता है तो वो है रंगमहल सभ्यता। ठीक है। रंगमहल सभ्यता जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है और यहाँ गांधार, हाँ, यहाँ गांधार मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र है। दूसरी है नगरी सभ्यता जो चित्तौड़ में है और ये प्राचीन सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका के नाम से जानी जाती है। तो वो कौन सी? नगरी सभ्यता। ठीक है। और बालाथल सभ्यता जो कहाँ पर है? उदयपुर में है और चंद्रावती सभ्यता सिरोही में है और यहाँ से विष्णु जी के गुरुड़ पर विराजित एकमात्र मूर्ति प्राप्त होती है। तो वो किस सभ्यता से प्राप्त होती है? चंद्रावती सभ्यता। ठीक है। जो कहाँ पर है? सिरोही में। नेक्स्ट है देखिए गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद में है और बयाना सभ्यता जो भरतपुर में है और यहाँ से सर्वाधिक गुप्त कालीन सिक्के मिले हैं और वे नील की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो वो किस सभ्यता से मिलते हैं? बयाना सभ्यता का कहाँ पर है? भरतपुर में। ठीक है। नोहे सभ्यता जो भी भरतपुर में है और यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंटें मिलती हैं और सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू में है और यहाँ लोहे गलाने की प्राचीन भट्टियां प्राप्त होती हैं। वो किससे प्राप्त होती हैं? सोनारी सभ्यता जो कहाँ पर है? झुंझुनू में। देखिए कुराड़ा सभ्यता जो नागौर में है और तांबे के औजार की नगरी कहा जाता है। ठीक है। तांबे के औजार की नगरी किसे कहा जाता है? ठीक है। कुराड़ा सभ्यता नागौर को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नगर सभ्यता जो कहाँ पर है? टोंक में। और तो एक है तो नगरी सभ्यता कहाँ पर हमने पीछे पढ़ा था? नगरी सभ्यता जो है चित्तौड़ में और नगर सभ्यता जो है टोंक में। ठीक है। और ओजियाना सभ्यता जो भीलवाड़ा में है और बरौर सभ्यता जो कहाँ पर है? अनूपगढ़ में। ठीक है। तो इस प्रकार जो अपनी जो राजस्थान की हिस्ट्री जिसमें सभ्यता प्राचीन काल पढ़ा तो वो अपना यहाँ पर समाप्त होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी का जो आपको PDF है, नोट्स है, वो कहाँ पर मिलेगा। तो आपको जाना है अपने टेलीग्राम पे, वहाँ पे क्या सर्च करना है मैं बता ही देता हूँ। ठीक है। आखिरकार वहाँ पर सर्च करना है बिश्नोई स्टडी। ठीक है। इस प्रकार आपको एक चैनल मिलेगा छोटा सा, उसको क्या कर लेना है?
ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और बिल्कुल फ्री में, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। और जाइए अभी PDF प्राप्त कीजिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।